हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित मंथन में। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया था। आज आपको परिमेय संख्याओं के शांत और अशांत आवर्ती के रूप में आपको अध्ययन करना है कि शांत दशमलव क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के अंतर्गत जिसको कहते हैं, और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं के शांत दशमलव के बारे में कैसे होगा। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। PQ पूर्णांक है जहाँ Q नॉट इक्वल 0। लेकिन आपको यहाँ पे शांत दशमलव के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि जब कोई जो है परिमेय संख्या दी जाती है, सपोज करिए कि 3/8 एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये शांत है कि अशांत है, इसके लिए आपको एक रूल आपको देखना होगा। यदि P/Q परिमेय है तब Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड वह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तब परिमेय संख्या को शांत परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 3/8 जो लिए हैं आप, तो आप इसमें ये देखेंगे कि 3 और इसमें डिनोमिनेटर 8 जो है उसका फैक्टर 2 × 2 × 2 हो गया। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब आपको ये बताया गया है कि 2 की पावर m और 5 की पावर m, तो आप इसमें लिख सकते हैं यदि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको प्राप्त होगा 3 × 125 अपान 2 × 5 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 और 5 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप में यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाएगा 375 अपान 10 की पावर 3 मीन्स 375 अपान 1000, और इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 375। तो आप ये देख रहे हैं कि यदि 3 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये स्थान तक जाकर ये कैंसिल हो जाता है, आगे ये नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार जो है वो हमारा शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है। इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं यदि 10 की पावर में भी अगर कोई परिमेय संख्या दी गई है और मान लीजिए यहाँ पे 375/10 की पावर 3 आपने देखा, ये तो 10 की घातों में यदि व्यक्त किया जा रहा हो तो वो भी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बच्चों आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपने 2 की पावर m यहाँ पे 5 की पावर m लिखा है, तो ये दोनों जो संख्याएं दी गई हैं जो n है और m है, ये जो है ऋणात्तर पूर्णांक नॉन निगेटिव होंगी। यहाँ पे ऋणात्तर पूर्णांक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूर्णांक n और m ऋणात्तर पूर्णांक है, नॉन निगेटिव यहाँ पे होंगे। अब स्टूडेंट, अशांत आवर्ती के बारे में जान लीजिए, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग
कहते हैं यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में दी गई है। आप ये भी जानते हैं कि p और q जो है पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो इनमें q जो है इसके अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तब आप कहेंगे कि यह परिमेय संख्या p/q कैसा होगा? अशांत होगा और आवर्ती होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3 है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 3, 3, 3 एंड सो वन। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.3 बार, मीन्स इसको बार बार जो है कंटिन्यू होता रह रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रही हैं और ये आवर्ती भी हो रही हैं, तो इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हैं आप। इसी प्रकार से 1/7 को आप लें तो यहाँ पे जो हो जाएगा 0.142857, इसकी रिपीटिंग होगी यहाँ पे। तो बच्चों ये शांत और अशांत आपने शांत और अशांत दशमलव के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, अशांत जो है निरूपण, दशमलव निरूपण जो है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, स्टूडेंट परिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ ही लिया है कि इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0 है, ये सभी आप जान चुके हैं। वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं, यानी 9 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं आप। यानी x कोई संख्या है और यदि वो p/q के इक्वल है तब तो ये परिमेय हो गया, लेकिन नॉट इक्वल, p और q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है यहाँ पे, q नॉट इक्वल 0। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संख्या हो उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 है, √3 है, √7 कर लीजिए, ये सभी कैसी संख्या हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी का स्क्वायर रूट √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। इसके साथ साथ स्टूडेंट पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पे कहेंगे स्टूडेंट कि पाई का मान तो सर 22/7 होता है। अब 22/7 p/q के रूप में व्यक्त कर अपरिमेय होना चाहिए 22/7 का मान। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए 22/7 का मान जो होता है 3.1428571429 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ना तो किसी संख्या की रिपीटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी संख्याओं को अप्रोक्सीमेटली इसको लिखा गया है 22/7। ठीक है, इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन ना हो आपको, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी आप जान लिए, परिमेय संख्याओं के बारे में भी आप जान लिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में आप जानेंगे। थैंक यू।